हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष शांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन और जिसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के रोगों में करते हैं, चाहे वो अल्सर्स हो, पिगमेंटेशन हो, निमोनिया हो, सिफिलिस हो, यानी छोटी से लेकर बड़ी बीमारी तक में इसका उपयोग किया जाता है और ये बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स देती हैं। तो इस मेडिसिन का नाम है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस जिसको कि हम मदार भी बोलते हैं और इसका उपयोग हमारे हिंदू शास्त्र में या पुराणों में बहुत दिया गया है कि ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ों में भगवान गणेश का वास होता है और आयुर्वेद में भी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में कि ये किस प्रकार से होम्योपैथी में इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। कैलोट्रोपिस जैसे कि मदार भी कहा जाता है, ये आयुर्वेद में बहुत समय से यूज़ किया जाता रहा है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के रूप में की गई हैं, जहाँ पर पेन होता है यानी दर्द होता है, स्वेलिंग्स होती हैं। अल्सर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, निमोनिया में इसे यूज़ किया जाता है। ये जो पेन को रिलीफ करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक मेडिसिन है। अब देख लेते हैं ये होम्योपैथी में किस प्रकार से यूज़ की जाती है जिससे कि हम इसका फ़ायदा उठा सकें। तो पहले सिम्टम के रूप में देख लेते हैं, ये जो मेडिसिन है ये अल्सर्स यानी कि जो नासूर हो जाते हैं और जिनमें कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है या वुंड्स होते हैं यानी कि जिसे घाव पे बोला जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। ये घाव को हील करने में या अल्सर्स को हील करने में या ठीक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ में ये पिगमेंटेशन ऑफ स्किन यानी किसी के अगर स्किन पे, त्वचा पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया हो, दाग धब्बे इत्यादि पड़ गए हों, तो इन पिगमेंटेशन को रिमूव करके स्किन को स्मूथ बनाती है। ये एक बहुत ही अच्छा इसका उपयोग है। इवन यहाँ तक कि कई सारे जो स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे इचिंग या खुजली, उसमें भी इसका रोल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं कि ये यदि पैरों में सूजन आ गई है या इन्फ्लेमेशन हो गया है तो उसमें इस मेडिसिन का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। मदर टिंचर में इसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। इवन यहाँ पर देखा गया है कि अगर जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है यानी कि उसमें पेशेंट को उठने बैठने में बहुत तकलीफ़ होती है, तो इस सिचुएशन में भी कैलोट्रोपिस का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। फिर इसके अलावा ये जो फीवर्स आते हैं या बुखार आते हैं या ज्वर जैसी सिचुएशंस आती हैं तो उनमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। जो पेशेंट होता है उसकी पूरी बॉडी में कोल्ड उसको लगता है, ठंडापन महसूस होता है और विशेष रूप से जो उसकी स्पाइन होती है उसमें ठंड बहुत ज़्यादा पेशेंट को लगती है और उसके यहाँ तक कि जो चीक्स होते हैं यानी गाल होते हैं उसमें जलन महसूस होती है और सिर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो कैलोट्रोपिस का इस्तेमाल 30 पोटेंसी में फीवर में अगर किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। अभी जो इसके दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले हम एक ज़रूरी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लर्न होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है और जनमानस तक होम्योपैथिक औषधियों का लाभ पहुँचे तो इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है और आपके द्वारा इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ। तो इसी श्रृंखला में एक और पहल हम करने जा रहे हैं कि शनिवार 9 मार्च को एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज की डेट में लोग आम तौर पे अपनी हर छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कई बार डॉक्टर के पास में जाते हैं और उनको एक मोटी फीस देते हैं और दवाइयों के ऊपर अतिरिक्त खर्च करते हैं। तो इस कार्यशाला के आयोजन में हम आपको बताने जा रहे हैं किस प्रकार से आप होम्योपैथिक औषधियों को अपने घर में रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जो छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं जैसे कि सर्दी जुकाम है, फीवर है
या फिर पेट दर्द है, लूज़ मोशन है, कॉन्स्टिपेशन है और इसी प्रकार की अनेक छोटी मोटी समस्याएं जिनका कि होम्योपैथिक मेडिसिन से इलाज किया जाना संभव है, घर पर ही आप कर सकते हैं और अपने तथा अपने परिवार के लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो इस कार्यशाला के द्वारा हम आपको मेडिसिन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिन्हें कि आप अपने घर पर रख सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है तो उसके ऊपर जाकर आप मैसेज ड्रॉप करके रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप इन मेडिसिन की जानकारी लेकर अपने आप को लाभान्वित कर सकें। तो चलिए कैलोट्रोपिस की तरफ लौटते हैं और देखते हैं कि क्या इसका और भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है। तो एक और इसका बहुत है कि ये ओबेसिटी यानी मोटापे में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। और ये मोटापे में किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचाती है, आप देख रहे हैं कि आज की डेट में ओबेसिटी यानी कि मोटापा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। हमारे खान पान की आदतें डिफरेंट होती जा रही हैं। हम तेल, मिर्च, मसाले, शुगर, मीठा इत्यादि का काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं और यही समस्या बनती जा रही है। तो कैलोट्रोपिस का एक बहुत बड़ा रोल है मोटापे को कम करने के लिए कि ये जो है वेट को कम करती है यानी फ्लैश को कम करती है और दूसरी तरफ मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो यहाँ पर कैलोट्रोपिस का मदर नेचर के रूप में इस्तेमाल किया जाए मोटापे के लिए तो ये डेफिनेटली फ़ायदा पहुँचाती है। एक और यूज़ है इस मेडिसिन का, कई लोगों को आपने देखा होगा कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। मेरे पास में भी कई पेशेंट्स आए जिन्होंने बताया कि उनके हाथ में या पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। स्पेशली कई स्टूडेंट्स ने इस प्रकार से बताया कि वो जब एग्ज़ाम में लिखते हैं तो पूरा हाथ भीग जाता है, ग्रिप अच्छी नहीं आती, कॉपी भी ख़राब होती है। तो ये जो मेडिसिन है ये इस तरह के एक्सेसिव पर्स्पिरेशन या स्वेटिंग वाली जो स्थिति है उसको कंट्रोल करती है और जो है पेशेंट को या रोगी को उस समस्याओं से निजात दिलाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज़ है। तो ये जो मेडिसिन है इसका एक और गंभीर तरह के रोग है जैसे कि हम बोलते हैं सिफिलिस। तो सिफिलिस से जुड़ी हुई समस्याओं में ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है, वीकनेस को दूर करती है, रक्त का संचार पूरे शरीर में बहुत अच्छे से करती है, जिसके के कारण से बहुत जो दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि वुंड हीलिंग को बहुत जल्दी अच्छा कर देती, वुंड हीलिंग करती है यानी घावों को ठीक करती है, पिगमेंटेशन को दूर कर देती है, अल्सर्स को भी ठीक करती है। तो ये थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यूजेस कैलोट्रोपिस जिसे कि हम मदार कहते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।